नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल। ग्वालियर की रहने वाली बिग बॉस फेम तान्या मित्तल को इन दिनों आप बिग बॉस की स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन बैक स्क्रीन ग्वालियर में ही एक शिकायत जो है तान्या मित्तल के खिलाफ की गई है और वो शिकायत मुंबई के रहने वाले फैजान अंसारी ने की है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान जी, जो आपके द्वारा ये शिकायत की गई है, इस शिकायत के पीछे क्या मोटिव है, क्या चीज़ें आपको टच करी जिसके कारण आपने शिकायत ग्वालियर एसएसपी ऑफिस में की है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठ का जो एक दायरा होता है वो उस लड़की ने क्रॉस किया है, जो लास्ट 18 सीज़न में बिग बॉस में कभी नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है जो बिग बॉस के घर में कह रही है, इनफैक्ट बिग बॉस से कह रही है वो कि सर बिग बॉस जो आपका ये जो हॉल है इससे बड़ा तो मेरा गार्डन है ग्वालियर का। तो लोगों को सच पता होना चाहिए सर कि इसमें कितनी सच्चाई है। और मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करती हूँ ग्वालियर में, तो डिनर दुबई में करती हूँ। इस तरह की जितनी झूठी बातें हैं। उसके बाद बलराज को वो सालों से डेट कर रही थी, आज बलराज जेल में है, वो भी तानिया की वजह से, ये भी लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं इसलिए स्पेशली ग्वालियर आया हूँ एसएसपी सर के पास। मैं अभी पर्सनली मिला हूँ उनको, मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी है और मैंने ये भी कहा है उनसे कि सर कुछ भी हो जाए, जब बिग बॉस के घर से तानिया मित्तल आए तो उसका यहाँ पे कोई स्वागत नहीं होना चाहिए, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, उसको बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। आपकी जो शिकायत है उसमें 420 के साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, प्लस गिरफ्तारी की मांग भी किया रहा है सर। तो क्योंकि सर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका नाम ख़राब कर रही है तानिया मित्तल। अगर इस तरह की लड़कियां अरेस्ट होती हैं तो सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छा है, इन्फ्लुएंसर लॉबी के लिए अच्छा है, और लोगों को भी सच पता होना चाहिए। और जितनी भी लड़कियां हैं जो यूथ लड़की हैं ग्वालियर की, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि तानिया मित्तल जैसी लड़कियों को फॉलो मत करिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार कोई बड़ी सेलिब्रिटी अगर बन जाता है, उसके खिलाफ शिकायत की जाती है, तो कहीं ना कहीं फेम जैसे आपने शिकायत की है तो शायद आप भी उसके ज़रिए ले सकते हैं, ऐसे एलिगेशन आप पर भी लग सकते हैं। जो शिकायत में आपने बात कही है कि तान्या मित्तल के द्वारा लोगों के साथ रुपयों की भी धोखाधड़ी की गई है, कई लोगों को चीट किया गया है, वो लोग कौन है, कितने रुपयों की धोखाधड़ी हुई उनके साथ? सर देखिए, तानिया मित्तल की जो पूरी फैमिली है वो पूरी फ्रॉड फैमिली है। ये बॉम्बे में अभी सब बातें आ रही हैं, धीरे धीरे बॉम्बे में पहले लोगों को पता लग जाता है। उसका भाई भी दूध का धुला नहीं है, उसके बारे में मैं सब चीज़ें अभी सामने ला के रखूँगा और मेरी लीगल टीम अभी उस पर पूरा वर्क कर रही है सर। हम लोग इसके बाद कोर्ट भी जा रहे हैं, तानिया मित्तल को बिग बॉस के घर से निकाल के कोर्ट में खड़ा करेंगे। तानिया मित्तल के भाई तुझे भी कोर्ट में खड़ा करेंगे। 100 करोड़ का डेफिमेशन का केस भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, सारे एक एक खुलासे। और दुनिया में सर हम तो इसके पहले भी आप कुछ शिकायतें कर चुके हैं सेलिब्रिटीज़ की? जी, जिसने सर गलती करी है उसकी शिकायत करी है। जैसे मैंने एल्विश यादव पे, जब एल्विश यादव एक ड्रग डीलर है, एल्विश यादव ड्रग्स का सेवन करता है और स्नैक वेमन में उसका नाम आया था, तब मैंने उसकी कंप्लेंट करी थी। पूनम पांडे ने जब अपनी मौत की झूठी खबर सुनाई थी तो मैं कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास पर्सनली गया था। उर्फी जावेद ने जब धर्म का मजाक बनाया था तो उर्फी जावेद की कंप्लेंट करी थी। राखी सावंत ने जब पाकिस्तान का सपोर्ट किया था तो राखी सावंत की कंप्लेंट करी थी। तो ऐसे जिसने भी सर गलत किया उस पर मैंने आवाज़ उठाई है। और सुबह यहाँ भी मैं आया था तो काफ़ी मुझे लोग थोड़ा सा इनडायरेक्टली डरा रहे थे कि आप उसके शहर में आए, तानिया मित्तल के उसका भाई ऐसा है, वो ये कर देगा वो कर देगा। तो मैं तो सीधे सर एसएसपी सर के पास आया, उन्होंने मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो कार्रवाई हम करेंगे। और मैं क्या मांग की है आपने? सर मैंने तानिया मित्तल के अरेस्ट वारंट की मांग करी है। उस पर ये चार्जेस जो मैंने सेक्शन लगाए उस पर चार्ज लगना चाहिए, ये भी मैंने उनसे डिमांड करी है। और ये भी डिमांड करिए कि अगर जब वो ग्वालियर आए तो कोई उसको ऐसा रिस्पांस नहीं दिया जाए, कोई उसका स्वागत नहीं हो, उसको नॉर्मल ट्रीट करा जाए और उनके घर वालों पे भी कड़ा एक्शन होना जाए, जिस तरह के झूठ वो बोलती चली आ रही है, ताकि किसी भी इन्फ्लुएंसर पे कोई उंगली नहीं उठाए सर। बिल्कुल, देखिए ये है फैजान अंसारी और इनके द्वारा ये शिकायत ग्वालियर एसएसपी से की गई है और इनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि यदि ग्वालियर पुलिस अपनी ओर से की गई शिकायत के आधार पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो उनकी लीगल टीम के साथ चर्चा हो रही है और उसके माध्यम से वो आने वाले दिनों में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।